नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल शॉर्ट पे। आज हम लोग देखेंगे ओटी असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा कोर्स होता है, इसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होता है आज हम लोग देखेंगे। आइए चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओटी असिस्टेंट डिप्लोमा कोर्स में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट हो गया आपका एनाटॉमी, सेकंड हो गया फिजियोलॉजी और थर्ड हो गया माइक्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी जो होता है 100 नंबर का पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी जो होता है वो भी 100 नंबर का पढ़ाया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी भी 100 नंबर का पढ़ाया जाता है। टोटल 300 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इसका पासिंग मार्क होता है 50%, यानी 150 नंबर का पासिंग मार्क्स होता है। ये तो हो गई बात थ्योरेटिकल एरिया से। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल एरिया की। प्रैक्टिकल एरिया में प्रैक्टिकल 100 नंबर का होता है और भाइवा 40 नंबर का होता है। टोटल मिला करके 140 नंबर का प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है, जिसमें 100 नंबर प्रैक्टिकल में 50 नंबर लाने पड़ते हैं और भाइवा में 40 नंबर के जो होते हैं उसमें 20 नंबर लाने पड़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके ऊपर में एनाटॉमी में क्या पढ़ने पड़ते हैं। तो हमें एनाटॉमी में इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है। इसके कुछ टर्मिनोलॉजियाँ होती हैं और वेरियस प्लेन होते हैं जो कि पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद से 2 नंबर पे आते हैं तो हेड एंड नेक के बारे में एनाटॉमी में पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद से थोरैक्स के बारे में, एब्डोमेन एंड पेल्विक के बारे में पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद से अपर लिम्ब के बारे में पढ़ाए जाते हैं, लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ाए जाते हैं और यूरोजेनाइटल सिस्टम के बारे में पढ़ाए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं फिजियोलॉजी में क्या पढ़ाए जाते हैं। तो फिजियोलॉजी में हमें इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड जनरल कंसिडरेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद से रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, हेमेटोलॉजी इंक्लूडिंग एनीमिया, ब्लड से रिलेटेड जितने टॉपिक होते हैं डिजीज वो पढ़ाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद से एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाए जाते हैं जिसमें थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल्स ईटीसी के बारे में पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद से फेनिटो यूरिनरी सिस्टम पढ़ाए जाते हैं। चलिए ये देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ाए जाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में इंट्रोडक्शन पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद से वेरियस टर्मिनोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी का हिस्ट्री होता है। उसके बाद से स्कीम ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होते हैं। 2 नंबर पे आते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, एल्गी, फंगी, मोल्ड्स, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, स्पोर इत्यादि के बारे में पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद से 3 नंबर पे आते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें इसका कैरेक्टर बताया जाता है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है, स्टडीज़ के बारे में, स्टडी ऑफ कॉमन पैथोजेन, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद से इन्फेक्शन पढ़ाया जाता है। इन्फेक्शन 4 नंबर पर देखें तो इन्फेक्शन पढ़ाया जाता है, इसका रूट मोड होता है। उसके बाद से माइक्रोब्स फ्रॉम द पर्सन में कैसे माइक्रोब्स जाते हैं, पेशेंट कैसे बनता है, स्पेसिमेन कलेक्शन पढ़ाया जाता है एंड अदर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, एंटी माइक्रोबियल्स पढ़ाए जाते हैं। 5 नंबर पे आते हैं तो इम्यूनिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इम्यूनिटी रेजिस्टेंस ऑफ पर्सन एंड माइक्रोब्स पढ़ाए जाते हैं। 6 नंबर पे आते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्शन, हैंडलिंग, प्रिवेंशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस स्टेराइल इन्फेक्टेड मैलिग्नेंट स्पेसिमेन। एग्जाम्पल जैसे ब्लड हो गया, पस हो गया, यूरिन हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, स्टूल हो गया, स्पुटम हो गया, नॉर्मल एबनॉर्मल टिश्यू ऑर्गन हो गया, स्टोन हो गया, स्टोन फॉर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ कल्चर हो गया। 7 नंबर में आते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी का बहुत मुख्य टॉपिक है स्टेलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक, सेप्सिस, फ्यूमिगेशन,
उसके बाद से कॉमन डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्टिक, देयर क्लासिफिकेशन, इसका कंपोजिशन, इसका यूज और हार्म पढ़ाए जाते हैं। और 8 नंबर पे आते हैं तो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म hazard of working inside the operation theater complex and their prophylaxis। एग्जाम्पल में वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, यानी कि किसी के विरुद्ध में कौन सा वैक्सीन, कौन सी बीमारी के विरुद्ध में कौन सा वैक्सीन लगेगा। हजार्ड और नॉन हजार्ड मटेरियल के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का इतना ही सिलेबस रहा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड ईयर का लाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।